नमस्कार दोस्तों। बात ये चल रही दोस्तों कि वैक्सीन तो आ गई है। वैक्सीन आने वाले समय में वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होगी। फाइजर कंपनी की वैक्सीन जो ब्रिटेन में डेवलप की है, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने डेवलप की है, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चालू हो चुका है। लेकिन वैक्सीन सही में आने वाले समय में क्या जो अभी वैक्सीन आ रही है, इमरजेंसी अप्रूवल लेके जो वैक्सीन आ रही है, क्या ये सही में सेफ है? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट हमारे शरीर पे हो सकता है क्या? तो इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वैक्सीन जो है, अभी फाइजर का वैक्सीन जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने लोगों में देना चालू कर दिया, और वहां से एक खबर भी आई है दोस्तों कि ऑलमोस्ट 4 लोग जो है वैक्सीन देने के बाद उनको फेशियल पाल्सी हुआ। फेशियल पाल्सी मतलब एक टाइप का पैरालिसिस रहता है दोस्तों। फेशियल पाल्सी मतलब ऐसा पैरालिसिस जो केवल चेहरे के लिए सीमित रहता है, मतलब चेहरे का ही केवल पैरालिसिस हो जाता है, वन साइड का पैरालिसिस हो जाता है और जबान टेढ़ी हो जाती है। इस साइड का थोड़ा सा वीकनेस लगता है एक पार्ट का, और एक पार्ट को वीकनेस लगने की वजह से उसको हम फेशियल पाल्सी बोलते हैं या पैरालिसिस बोलते हैं। लेकिन वो रिकवरेबल पैरालिसिस रहता है, रिकवरेबल पैरालिसिस। ये वैक्सीन देने के बाद ऐसे 4 ओल्ड एज लोगों को ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिले। इसकी वजह से बहुत चर्चा चल रही है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी चल रहा है, क्या ऐसे ही आने वाले समय में वैक्सीनेशन प्रोग्राम देने की वजह से देने के बाद काफ़ी लोगों में साइड इफेक्ट दिख सकते हैं क्या? तो दोस्तों, हो सकता है ऐसा मैं 100% श्योरली नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो कंपनी बनाती है वैक्सीन जो कंपनी बनाती, तो कंपनी ये बताने की कोशिश करती कि हमारी वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और हम ह्यूमन ट्रायल में सक्सेस हो चुके हैं और हमारा वैक्सीन किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देता है। ये बिल्कुल कहा जाता है और ये छाती ठोक के कहा जाता है, हर एक वैक्सीन और हर एक कंपनी कहती है। उसका रीज़न बिहाइंड ये होता है दोस्तों कि उनका जो अप्रोच रहता है टूवर्ड्स द पब्लिक, क्योंकि मनी मेकिंग उनकी पॉलिसी रहती है। पैसा कमाने के लिए वो मार्केट में आए रहते हैं और वो अपना प्रोडक्ट कैसा अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट कैसा अच्छा है और कितना सेफ है, ये बताने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक डाटा अगर देखा जाए, क्लिनिकल ट्रायल का डाटा देखा जाए, या पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी उसका अगर डाटा देखा जाए, पोलियो की वैक्सीन आई थी, पोलियो की वैक्सीन को 10 साल लगे थे, बाकी मिजल्स की वैक्सीन को ऑलमोस्ट 4-5 साल लगे थे, बाकी बहुत सारी वायरल बीमारी की वैक्सीन जो अवेलेबल है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, इनको भी 5 साल, 4 साल, 3 साल लगे थे। लेकिन कोरोना वैक्सीन दोस्तों 10 महीने में लाई, और ये ऐसा एक एक्ट उन्होंने ढूंढ लिया कि इसको इमरजेंसी अप्रूवल गवर्नमेंट से लेके इनको ह्यूमन ट्रायल तीसरे चरण में खत्म होने के बाद तुरंत लोगों में देने की परमिशन दी गई, जिसको हम इमरजेंसी अप्रूवल बोलते हैं। इमरजेंसी अप्रूवल दोस्तों इसलिए लिए गए कि कोरोना का संक्रमण काफ़ी वेस्टर्न कंट्री में और हमारे इंडिया में भी बढ़ चुका था, इसलिए इन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल ली। तो ये सारी वैक्सीन जो है दोस्तों, ये खरी उतरती है क्या? लोगों को देने के बाद उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये इसकी कोई गारंटी है क्या दोस्तों? तो बिल्कुल इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर समझ लीजिए हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट होने की संभावना उनको बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे 5% लोग, 3% लोग, इतने सारे लोगों को वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट होने के माइल्ड साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। किसी किसी को ऐसा नहीं कि बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। सारे प्रोसेस से वैक्सीन गुजरती है, लेकिन माइल्ड भी अगर सिम्टम दिखते हैं या कुछ माइल्ड इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट भी वैक्सीनेशन देने के बाद लोगों में दिखते हैं, तो लोगों में एक डर पैदा हो जाएगा, घबराहट पैदा हो जाएगी। और वैक्सीनेशन का इतना डाटा दोस्तों आया नहीं है। अभी देखो, स्पुतनिक वी की मैं बात कर रहा हूँ। स्पुतनिक जो रशिया की वैक्सीन है, उन्होंने तो 3rd फेज में ही लोगों में देना स्टार्ट कर दिया था और इमरजेंसी अप्रूवल गवर्नमेंट से ले लिया था। हालांकि वैक्सीन की जो फेज होती है 1st, 2nd, 3rd एंड 4th, इतने सारे ह्यूमन ट्रायल खत्म होने के बाद वैक्सीन मतलब बहुत सारे क्राउडी पीपल को, बहुत सारे लोगों को दी जाती है। उसका सारा डाटा एनालाइज किया जाता है, उसका सेफ्टी, एफिकेसी देखा जाता है। लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं हुआ है। इस टाइम इमरजेंसी अप्रूवल लेके वैक्सीन बनाई गई है, तो श्योर नहीं बोल सकते कि 100% श्योर नहीं बोल सकते कि ये 100% सेफ है और 100% उसकी एफिकेसी है।
बहुत सारी कंपनियों का ये कहना है कि हमारी वैक्सीन जो है 95% तक काम करती है। 95 अगर 100 लोगों को कोरोना से बचा सकती है, अगर 100 लोगों को देते तो 95 लोगों को कोरोना से बचा सकती है, मतलब 5% लोगों को कोरोना फिर भी हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद भी। और ऐसा हो सकता है कि 5% लोगों को भी कुछ साइड इफेक्ट आए, लेकिन बहुत सारे पॉपुलेशन में अगर ये वैक्सीन जाती है दोस्तों, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है। अगर समझ लीजिए कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, 130 करोड़ पकड़ लीजिए, और उसका 5% अगर आप पकड़ते हैं, 5% लोग 130 करोड़ के हो जाते हैं, लगभग 6 करोड़ लोग हो जाते हैं। 6 करोड़ लोगों को माइल्ड भी अगर साइड इफेक्ट आ जाता है तो कितना बड़ा हंगामा हमारे देश में हो सकता है। इसीलिए वैक्सीन का जो अप्रूवल है, शायद इमरजेंसी अप्रूवल हमारे गवर्नमेंट ने मॉडर्ना और कोवैक्सीन को नहीं दिया है। अभी उन्होंने कल परसों ही अप्लाई किया था इमरजेंसी अप्रूवल के लिए, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल देने से इनकार किया कि उन्होंने सेफ्टी डाटा मांगा है कि हमें और सेफ्टी डाटा चाहिए, ताकि अगर लोगों में वैक्सीन देने के बाद अगर उनको कुछ साइड इफेक्ट हो जाता है तो बहुत बड़ा हंगामा मचेगा, उसका बहुत बड़ा पॉलिटिक्स होगा। इसीलिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसका कोरोना का डेथ रेट जो है वो काफ़ी 1.5% तक आ चुका है, मतलब काफ़ी लोग रिकवर उससे हो रहे हैं और काफ़ी डेथ रेट इसका कम है। तो इतनी जल्दबाजी करके लोगों के ऊपर अगर वैक्सीन का अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो ये बहुत बड़ी आने वाले समय में समस्या हो सकती है। इसीलिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इंडिया ने भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, साइंटिस्ट लोगों ने नहीं जल्दबाजी करनी चाहिए। हाँ, हालांकि कंपनियां जल्दबाजी कर सकती है क्योंकि कंपनियों का उद्देश्य एकमात्र पैसा कमाना रहता है। इसीलिए मेरा पर्सनली ये कहना है, साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना है मुझे इतना मालूम नहीं है, ICMR है, बाकी गवर्नमेंट की बहुत सारी बॉडी है, ये डिसाइड करेंगी ये वैक्सीन लोगों को देना है कि नहीं देना है। ये मैं पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन रियल फैक्ट दोस्तों देखा जाए तो वैक्सीन थोड़ा सा वक्त उसको दिया जाए, कुछ सेफ्टी डाटा उसका पूरी तरह से सामने आ जाए, 3rd फेज का पूरी तरह से सेफ्टी डाटा सामने आ जाए और फिर उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करना चाहिए। बहुत जल्दबाजी करके इतना कुछ हासिल होगा या कोरोना चला जाएगा, लेकिन उसकी जो साइड इफेक्ट है, वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट है वो हमारे हावी पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए आने वाले समय में। इसलिए वैक्सीन लेना कितपत सेफ्टी है ये अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि अगर वैक्सीन लेते भी है अगर उसका कुछ भी साइड इफेक्ट अपने को हो जाता है तो क्या उसका साइड इफेक्ट होगा अभी तक हमें पता नहीं चला है। ऐसा इमरजेंसी अप्रूवल का जो प्रोसीजर है दोस्तों, ये बहुत पहले एक बार इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन उस टाइम काफ़ी एडवांस, इतना मेडिकल टेक्नोलॉजी भी नहीं था, इतने अस्पताल नहीं थे, इतना हेल्थ सेक्टर डेवलप नहीं था। लेकिन अभी इतना हेल्थ सेक्टर डेवलप है, हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, इसीलिए जो कोरोना का संक्रमण अभी धीरे धीरे कम भी हो रहा है। काफ़ी लोगों में हर्ड इम्यूनिटी भी आ चुकी है, तो जो लोगों में ऑलरेडी इम्यूनिटी आ चुकी है उन लोगों को वैक्सीन देने की आवश्यकता है क्या नहीं, उसका भी अभी तक खुलासा हुआ नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट करोड़ों में लोग ऑलरेडी एंटीबॉडी बना चुके होंगे और उन लोगों को वैक्सीन देने की आवश्यकता है, उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं। इसीलिए मेरा ये खुद का कहना है कि वैक्सीन देने के लिए इतनी जल्दबाजी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा डाटा, काफ़ी 3rd फेज का जो डाटा है अभी पूरी तरह से सामने आने देना चाहिए और वो सामने आने के बाद उसका एनालिसिस करना चाहिए। सेफ्टी डाटा हमें इस वैक्सीन का मिले तो वो लोगों को, आम लोगों को वैक्सीन देने की आवश्यकता है। इतनी जल्दबाजी करके कोई भी बेनिफिट हमें होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों। यही मेरी बताने की आपको दोस्तों कोशिश थी। आपको ये वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं दोस्तों बनाते रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।